बड़ा सुस्वादु दही भात का ग्रास है। मशिण कमलम और तत्फलान्यंगुलीषु, अपने उंगलियों के पोर में अचार को फंसा रखा है। किसी में टेंटी फल का अचार है, किसी में नींबू का अचार है, किसी में आंवले का अचार है, किसी में आम का अचार है, सब अचार ही अचार है। तो क्या करते हैं भगवान, एक बार जब दधी भात का ग्रास मुख में रखते हैं तो एक उंगली का अचार चाट लेते हैं। जब दूसरा ग्रास रखते हैं तो दूसरी उंगली का। इस प्रकार से वामे पाड़ो मशिण कमलम तत्फलान्यंगुलीषु। बैठे कहाँ हैं, तिष्ठन मध्य स्वपर सुहृदो, अपने सुहृदों के मध्य में बैठे हैं भगवान। हासयन् नरमभिस्वै, और भोजन करते समय हास परिहास हो रहा है। भगवान का एक सखा है मधुमंगल। मधुमंगल ने सोचा खीर तो पीने की चीज है, तो उसने झट खीर उठाई और पीना शुरू कर दिया। कुछ तो मुख में खीर गया और कुछ उसके पेट पर ही गिर गया। तो भगवान ने कहा, अरे ओ पेटू, तुम्हें लगा कि खीर मुख से जाने में ज्यादा देरी करेगी, इसलिए सीधे पेट से ही पीने लग गए क्या? हमें भी तो जरा चखाओ, ये माँ ने कैसा खीर बना करके भेजा है। और ये कहते हुए भगवान उसके पेट को और उसके मुख को चाटने लग गए। श्री सूरदास जी महाराज कहते कि ग्वालन के करिकौर छुड़ावत, भगवान तो उनका ग्रास छुड़ा करके खाने लग जाते हैं। तो जब भगवान उसका मुख चाटने लग गए तो ये सब देख रहे थे ब्रह्मा जी। स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुक् बालिकेली। ब्रह्मा जी ने देखा कि जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है वो आज यहां इन बालकों के साथ ऐसी लीला कर रहे हैं। ठीक है, लीला किया तो ठीक है, परंतु जूठन खा रहे हैं। जिनके लिए हवन, जब हवन होता है तो जब खीर बनाई जाती है तो बड़ी शुद्धता से पहले गोबर से लीपा जाएगा, फिर वहां पर सुंदर बढ़िया चूल्हा बना दिया जाएगा, उसमें फिर काष्ठ को भी धुलकर उसमें डालते हैं, फिर अग्नि प्रज्वलित करके उस पर पात्र रखते हैं, फिर गाय का दूध और अगहन में हुआ जो होता चावल है उसको डालते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद ब्राह्मण जब खीर पकाते हैं फिर हवन करते हैं, फिर भी भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। लेकिन आज इन बालकों के साथ भगवान यहाँ पर बैठ करके कौर छुड़ा करके खा रहे हैं या मधुमंगल के अंक से खीर चाट करके खा रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब ब्रह्मा जी महाराज इधर जितने भी बछड़े चल रहे थे सबको आए, उठा करके लेकर के चले गए। ग्वाल बालों ने देखा, ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया हमारा मन नहीं लगता, हमारे बछड़े नहीं दिखाई देते, हम जा रहे हैं। भगवान ने कहा तुम बैठो, हम अभी ढूंढ करके लेके आते हैं। अब ठाकुर जी उठे हैं, देखिए कैसे उठ रहे हैं। वही स्वरूप है, हाथ में दही भात का ग्रास, उंगलियों में अचार, सींग बेग वेणु, और भगवान उसी मुद्रा में उठे और अपने बछड़ों को ढूंढते हुए जा रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी आए और उनको भी चुरा करके लेके चले गए। जो ग्वाल बाल थे उन्हें भी उठा करके लेके चले गए और सबको सुला दिया। भगवान ढूंढ कर आए ग्वाल बालों के पास, तो यहाँ ग्वाल बाल भी नहीं। समझ गए भगवान कि यहाँ तो दाल में कुछ काला है। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी का ही करतूत हो सकता है और कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो तुरंत भगवान ने क्या किया, यावत् वत्स पवत्स काल्पक वपुर यावत् करांग्र्यादिकं यावत् यष्टि विषाण वेणुदल शिख यावत् विभूषांबरम यावत् शील गुणा विधा कृतिवियो यावत् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभूव। भगवान यावत् वत्स पवत्स काल्पक वपुर, जितने भी छोटे छोटे बछड़े थे बने भगवान, ग्वाल बाल बन गए भगवान, यष्टि वेणु छड़ी वेणु, और सबके जैसा जो आभूषण था भगवान वैसे बन गए। यावत् शील गुणा, जैसा जिसका जैसा स्वभाव था, शील था, भगवान वैसे बने। सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजः, सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देने लगे। उन बछड़ों में भगवान, उन ग्वाल बालों में भगवान। अब यहाँ ग्वाल बाल जो थे वो भगवान को हंसाने के लिए, कोई छोटा था, कोई मोटा था, कोई
एक पैर से लंगड़ा था, किसी की 6 उंगलियां हैं, कोई काना था, भगवान को हंसाने के लिए भगवान वैसा स्वरूप अपना धारण कर लिए। और फिर सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई, सदलबल ब्रज में पहुंचे भगवान। जब गए तो माताओं को विशेष प्रेम हुआ, क्योंकि माताओं ने भगवान से आग्रह किया था, सूर्य नारायण से आग्रह किया था कि हमारे पूर्व जन्म में कोई भी कुछ पुण्य हो तो उसके फलस्वरूप श्री कृष्ण हमारे पुत्र बन जाते। भगवान ने कहा ये मौका अच्छा है तो सबके पुत्र बने, गायों के बछड़े बने। और महाराज किसी को कुछ पता नहीं चल पाया कि ये भगवान है, और विशेष प्रेम हुआ गोपांगनाओं को। भगवान अपने पुत्रों के प्रति गायों ने नए बछड़ों को भी जन्म दे दिया था, परंतु उन्हीं पुरानी बछड़ों से ही प्रेम था, क्योंकि वो भगवान थे। इस प्रकार से 1 साल तक ये क्रम चलता रहा। कुछ रात्रि शेष रह गई तो ब्रह्मा जी को लगा कि भाई खबर लेनी चाहिए, अब तक तो ब्रज में हलचल मच गया होगा। अब ब्रह्मा जी कर देखे तो ब्रज में तो भाई वही सब कुछ चल रहा है, गायें चर रही हैं, बछड़े चर रहे हैं, इधर बाल खेल रहे हैं, किसी को कोई कुछ पता ही नहीं। एक बार ब्रह्मा जी इधर देखें, एक बार ब्रह्मा जी अपने लोक में जाकर के देखें। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में ही ना आए कि क्या हो रहा है। भगवान को लगा कि अब ब्रह्मा जी को भी प्रसादी देनी पड़ेगी। भगवान अपना स्वरूप तिरोहित किए और सत्यलोक में पहुंच गए। सत्यलोक में जाकर के ब्रह्मा जैसा ही स्वरूप बना करके द्वारपालों से कहते हैं, सुनो एक नकली ब्रह्मा आ गया है, अपना पद लेना चाहता है। अच्छा महाराज आपको देख रहे हैं, आप बड़े परेशान हैं। हाँ जरा देखना तो। और जाकर के ब्रह्मा जी के कमल पर भगवान बैठ गए। अब इधर ब्रह्मा जी बड़े सोचते विचारते हुए अब क्या करें, कुछ हुआ नहीं। ब्रह्मा जी जब आए तो द्वारपालों ने कहा, ओ नकली ब्रह्मा कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी को लगा रोज मुझे सलामी देने वाले, हाँ रोज हमें प्रणाम करने वाले ये मेरे ही सैनिक मुझे नकली, अरे तुम होश में हो ना? हाँ हम तो होश में हैं, परंतु आप होश में नहीं हैं। कैसी बात कर रहे हो? आप हमारे स्वामी का आसन लेना चाहते हो क्या? अरे कौन स्वामी? ब्रह्मा जी को कुछ समझ में ही ना आए, कौन है आपके स्वामी? चलिए अगर दर्शन करना है तो ठीक से चलिएगा। द्वारपालों के साथ जब ब्रह्मा जी आए, देखा तो सामने ब्रह्मा जी बैठे हुए। अब ब्रह्मा जी अपने आप को एक बार देखे तो भगवान भी अपने आप को देखे। जब ब्रह्मा जी अपने श्वेत दाढ़ी पर हाथ फेरे तो भगवान भी अपने श्वेत दाढ़ी पर हाथ, ब्रह्मा जी अपने कमंडलों को तो भगवान भी। तब ब्रह्मा जी समझ गए ये और कोई नहीं हो सकता, ये अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान जगदीश्वर हैं, जिनकी मैंने अभी परीक्षा ली है। महाराज भगवान ने वो स्वरूप अपना वहीं तिरोहित किया और वहीं आ गए जिस वृक्ष के नीचे भगवान भोजन ग्रहण कर रहे थे, और उसी वेश में आ गए जिस वेश में थे, दधी बात का ग्रास और वही हाथ में यष्टि वेणु। और ब्रह्मा जी आकर के स्तुति करते हैं, महाराज हमसे गलती हो गई। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मश्रे मृदुपते पशुपांगजाय। हे अब्रवपुषे तडिदंबराय, जिनके अंक पर बिजली के समान पीतांबर शोभा पा रहा है, हे अब्रवपुषे हम आपको प्रणाम करते हैं। गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, आपके कान में गुंजा का कुंडल है। वन्यस्रजे कवलवेत विशान वेणु, वनमाला धारण किए हुए हैं। आपके हाथ में कौर है, दधी भात का ग्रास है, विशान वेणु छड़ी है, वेणु है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। पशुपांगज मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। पशुपांगजाय, पशुप माने नंद जी, जो पशुओं का पालन करते हैं वो नंद जी हैं, और उनके अंगज श्री ठाकुर जी, उनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन ये कहना होगा कि ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो फिर कैसे पशुपांगज कह दिया, नंद कैसे कह दिया? तो कहते हैं कि पशुओं को पालने वाले नंद बाबा
और नंद बाबा के अंग यानी उनके मित्र श्री वसुदेव जी महाराज और उनके जो पुत्र हैं अंगज, जो उनके अंग से जाए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति की ब्रह्मा जी ने और फिर भगवान ने उन्हें अभय दान दिया। और कहते हैं भगवान कि आप तो पहले कारागृह में आके स्तुति करते हैं और जब हम आके लीला करते हैं तो आप ही हमारी परीक्षा, अरे महाराज क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति की है ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी चले गए, बाल बालों को, गायों को लौटा दिया, बछड़ों को। इसके बाद भगवान सदलबल वृंदावन में प्रवेश किए और जब प्रविष्ट हुए भगवान, तब जाकर के ग्वाल बालों ने बताया कि आज भगवान ने अघासुर का वध किया है। 1 साल बाद ये बात पता चली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।